जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स टॉपिक पढ़ेंगे। संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें श्रेणी क्रम संधारित्र और समांतर क्रम संधारित्र। इसको श्रेणी क्रम संधारित्र में क्या होता है और इसके सूत्र के निर्माण के साथ ही पढ़ेंगे, और इसमें भी इसका सूत्र निर्माण के साथ पढ़ेंगे। बट इतना समझ लो कि ये प्रतिरोध का उल्टा होता है, बट प्रतिरोध जैसा ही जुड़ता है, बट उसका सूत्र उल्टा आता है। इतना समझ लेना। अब देखो यहाँ पे अगर चाहोगे कि प्रतिरोध और संधारित्र में तुलना किया जाए तो कमेंट करना, और आपको वो भी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे हमको पढ़ना है क्या, संधारित्र का संयोजन। तो यहाँ पे देखना है कि संधारित्र को कैसे जोड़ते हैं। इसे मानो ये संधारित्र है, क्या है, संधारित्र है, और ये एक संधारित्र है, ये एक संधारित्र है। अब इस दोनों संधारित्र को एक और संधारित्र ले रहे हैं। ये तीन संधारित्र है। इसको C1 बोलेंगे, इसको C2 बोलेंगे, और ये C3 बोलेंगे। इसको मैक्सिमम दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। एक तो श्रेणी क्रम संधारित्र में, दूसरा समांतर क्रम संधारित्र में। तो श्रेणी क्रम संधारित्र में जोड़ोगे तो, और यहाँ पे देखो कैसे जोड़ सकते हैं। इसको C1 को हम ऐसे करके ऐसे जोड़ सकते हैं। यहाँ पे फिर इसको क्या जोड़ेंगे, C2 को जोड़ देंगे, C2 को जोड़ देंगे, और यहाँ पे C3 को जोड़ देंगे। यानी ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। संधारित्र को C से प्रदर्शित करते हैं, इतना तो आप जानते होंगे। अब यहाँ पे देखने की बात है ये इसको समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं ये भी देखेंगे। इसको समांतर क्रम में इसी प्रकार जोड़ते हैं, बट ये ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे यहाँ पे संधारित्र ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, और जैसे देख लो, फुल डिटेल में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसे होता है। देख लो, घबराने की कोई आवश्यकता ना है। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। इसका क्या होगा, एक स्रोत से जुड़ा रहेगा हर प्लेट। ऐसा परिपथ बनता है, ऐसा विभवांतर के साथ वोल्टेज होता है। यहाँ पे बैटरी जोड़ देंगे, ऐसे इसका भी होगा। चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो आशा है समझ गए होंगे। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए संधारित्र का संयोजन पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम संधारित्र। श्रेणी क्रम संधारित्र होता क्या है ये देखेंगे। यानी श्रेणी क्रम संधारित्र होता क्या है, तो ये देखो, ये पहले इसका परिभाषा आप लोग ही लिख सकते हैं, बताएंगे। पहले इसको समझेंगे यानी यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि संधारित्र को श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, और इस पर क्या करेंगे, इस पर प्लस चार्ज दे देंगे। ए बिंदु, इसको बी बिंदु मान ले रहे हैं। इस पर हम प्लस चार्ज दे दें किसी आवेश के थ्रू। क्या करें, प्लस चार्ज दे दें। तो प्लस चार्ज होगा तो इसको नेगेटिव करने के लिए इस सतह पे इधर का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऋणावेश आएगा, तो इसको निष्क्रिय करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। इसको निष्क्रिय करने के लिए इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। यानी इसी प्रकार ऐसे होते होते, यानी यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, यानी यहाँ पे Q1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, Q3 हो जाएगा, और Q4 हो जाएगा। यानी यहाँ पे ये बात समझो, यहाँ पे जो C1 है और C2 है, और यहाँ पे क्या है, C3 है, C3 है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होगा, इसके बीच में विभवांतर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इसके बीच में V1 हो जाएगा, इसके बीच में V2 हो जाएगा, और इसके बीच में V2 हो जाएगा, और इसके बीच में V3 हो जाएगा। यानी हर संधारित्र का विभवांतर अलग अलग हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, किंतु इसका श्रेणी क्रम में आवेश क्या होता है, आवेश एक समान होता है। क्या होता है, एक समान। यानी यहाँ पे प्लस क्यू देंगे तो ये माइनस क्यू यहाँ पे हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। यानी इसको क्या करेंगे, लिया के अर्थिंग से जोड़ सकते हैं, यानी धरती में जोड़ सकते हैं, या इसको पूरा परिपथ भी बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो पूरा परिपथ। किसी भी विभवांतर से जोड़ना पड़ेगा, किसी भी विभवांतर से ऐसे जोड़ोगे, माइनस प्लस स्रोत दोगे, इसमें धारा प्रवाहित करोगे I, और यहाँ पे फिर आएगा ऐसे घूमकर। तो यहाँ पे ये समझने की आवश्यकता है, यानी इस तीनों C1 C2 C3 में आवेश समान है। तो आपको मालूम है इतना, आवेश समान है। तो अब संधारित्र प्लेट, हाँ, श्रेणी क्रम संधारित्र का परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, श्रेणी क्रम संधारित्र का परिभाषा कि पहला प्लेट, इसको पहला प्लेट मानेंगे, यानी एक्स वाई होता है ना, यानी पहला प्लेट ये हो गया, दूसरा प्लेट, पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, ये C1 है, C2 है, और ये C3 है। इसका परिभाषा इसी प्रकार लिख सकते हैं कि संधारित्र का पहला संधारित्र का पहला प्लेट प्लस से जुड़ा होता है, स्रोत से, प्लस स्रोत से जुड़ा होता है, चाहे विभवांतर बोल सकते हो, प्लस स्रोत से जुड़ा होता है। और पहला संधारित्र का दूसरा प्लेट बैटरी से, यहाँ पे लिख लेना, विभवांतर से जुड़ा होता है। यहाँ पे ये देखो, अब विभवांतर से जुड़ा होता है। अब यहाँ पे पहला प्लेट, पहला संधारित्र का हम बोलेंगे, लिख लो, बोल रहे हैं लिख लो, इसी को लिखना है। जैसे इसी को लिखना है क्या, कि संधारित्र का पहला प्लेट विभवांतर से पहला प्लेट जुड़ा है, था उसी संधारित्र पहला संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र का पहले प्लेट से जुड़ा होता है, तथा दूसरा संधारित्र का दूसरा प्लेट तीसरे प्लेट के पहले प्लेट से जुड़ा होता है। इससे सतत होने की प्रक्रिया को संधारित्र क्रम संयोजन कहते हैं। आशा है आप समझ चुके होंगे। अब इसका निर्माण हम समझेंगे कि इसका निर्माण होता कैसे है। अब यहाँ पे देखने की आवश्यकता ये है कि यहाँ पे संधारित्र में क्या था, विभवांतर एक समान था नहीं, विभवांतर अलग अलग था। इसमें आवेश एक समान था। क्या था, आवेश एक समान था। इसे मान लो यहाँ पे कोई संधारित्र है, क्या है, वही संधारित्र बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। यानी इसके भी क्या था, V1 था, V2 था और V3 था, यानी अलग अलग था। और आवेश क्या था, आवेश इक्वल था।
सब पे आवेश Q ही था। क्या था? Q ही था। और ये C1 था और C2 था और C3 था। तो ये बात इसको क्या किसी स्रोत से जोड़ दिए गए, प्लस चार्ज ले। अब यहाँ से स्रोत देना पड़ेगा, मान लो अर्थ दे दें, अर्थ यानी अर्थिंग बोल सकते हो, जो भी बोलना। अब इसका निर्माण हम समझेंगे क्या, इस सूत्र का निर्माण, श्रेणी क्रम संधारित्र का सूत्र कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे ये समझना है कि संधारित्र का सूत्र होता क्या है। संधारित्र का सूत्र होता क्या है, तो आपको मालूम होगा संधारित्र बराबर क्या होता है, C बराबर होता है Q/V होता है, Q/V होता है। किंतु यहाँ देखो ये बात देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे V1 और V2 निकाल सकते हैं, यहाँ से भी इसका भी पूरा टोटल निकल सकता है। तो मान लो इस हर संधारित्र का V1 V2 क्या होगा, V1 क्या होगा Q/, जिसे इसके थ्रू भी इधर हो जाएगा और तिर्यक गुणा करने से यहाँ हो जाएगा ना, यानी V बराबर Q/C हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे इसको निकाल सकते हो क्या, Q/C1, और V2 बराबर क्या लिख सकते हो, Q/C2, और V3 बराबर लिख सकते हैं क्या, Q/C3, यही लिख सकते हैं। अब यहाँ देखने की बात ये है, साथ साथ समझते चलना, ज़्यादा समय नहीं, परिभाषा लिखाऊंगा, ज़्यादा समय लगेगा, हम बोल देंगे, लिख लेना। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे V1 V2 V3 अलग अलग हो गया। हमको आवेश मालूम है, आवेश क्या है, Q। हर आवेश Q1 हो चाहे Q2 हो या Q3 हो, सबका है इक्वल है, यानी सब पर आवेश एक ही है। Q1 Q2 मानने की आवश्यकता ना है। आपको समझ में आ रहा बा, यानी सब इक्वल है, हर एक C1 पका है, Q बराबर है। यानी हमको V बराबर, हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, इसे टोटल हमके V निकाले के रही, तो V बराबर क्या लिख सकते हो, V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। यानी उसके बीच में विभवांतर 1 लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। अब इसका मान V1 V2 V3 का मान यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1/C1 प्लस Q2/C2 प्लस Q1 Q2 नहीं लिखना था, Q बस था, Q था, कहाँ कि इक्वल है, यहाँ पे देखो, प्लस Q/C3। अब बताओ ये है इसके बराबर, तो अभी हम V बराबर यहाँ पे निकाले हैं, तो इसको V बराबर क्या, Q/C लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे ये देख सकते हो, कि यहाँ पे वीडियो को पीछे कर लेना, नहीं दिखेगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, Q/C बराबर, यहाँ पे कॉमन Q है, यानी Q कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आशा है आप समझ रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे यहाँ से क्या हो जाएगा, Q से Q कट जाएगा, यानी कॉमन है दोनों तरफ, तो यहाँ से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी यहाँ पे क्या बचेगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये बचेगा। ये आपका सूत्र का निगमन हो गया, निर्माण हो गया, किसका, श्रेणी क्रम संधारित्र का। यानी इसको लिख सकते हैं आप, इसको क्या लिख सकते हैं,
इसको हम, ये तो सूत्र हो गया, आपको तो मालूम ही होगा, आपको मालूम ही होगा, ये सूत्र हो गया। बट यहाँ पे देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसी को परिभाषा लिख सकते हैं क्या, जो इसका तुल्य है किसके बराबर है, C1 और C2 और C3 के बराबर है। यानी क्या लिखेंगे, यदि कई संधारित्र, बोल रहे हैं लिख लो, यदि कई संधारित्र को श्रेणी में जोड़ने पर न जोड़ा जाए, कई संधारित्र को श्रेणी में जोड़ा जाए, इसी को लिखना है ना, जोड़ा जाए तो उनके तुल्य क्या है, जो हर मतलब 3-4 संधारित्र है उसको जोड़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये संधारित्र है, इसको जोड़ रहे हैं, अपने बुक से देख के भी लिख सकते हो, बट हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि आप समझें, तो आपका ज़्यादा समय लग जाएगा लिखवाने में। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, मान लो इसी प्रकार कई जुड़ा हुआ है संधारित्र, तो इसको क्या यही लिख सकते हैं कि यदि कोई संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो अब जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको ये लिख सकते हैं कि इसका तुल्यांक, क्या तुल्यांक, यानी इन सभी को जोड़कर एगो, जैसे प्रतिरोध में एक करते हो, मान लो कई प्रतिरोध होता है तो उसको जोड़कर एक प्रतिरोध लगाते हो ना, तो उसी प्रकार इसमें एक लगाने के लिए इसका क्या होगा, ये तुल्यांक है, श्रेणी क्रम संधारित्र का क्या है, ये तुल्यांक है, क्या है, तुल्यांक है। तो तुल्यांक संधारित्र का व्युत्पन्न मतलब उल्टा, उस संधारित्र की अलग अलग संधारित्रों का व्युत्क्रमों का योग है, यानी अलग अलग संधारित्रों का क्या है, व्युत्क्रमों का योग है। इसी को लिख लेना। आशा है आप समझ चुके होंगे। चलते हैं अगले स्लाइड पे। आपका पढ़ेंगे आप समांतर क्रम संधारित्र। तो समांतर क्रम संधारित्र में ये होता है, यानी ये अलग अलग संधारित्र क्या होगा, एक ही स्रोत से जुड़ा रहेगा, बट उसका हर एक प्लेट एक स्रोत से जुड़ा रहेगा आपस में। यानी इसको हम संधारित्र क्रम श्रेणी को ऐसे लिख सकते हैं, बताएंगे अभी बोलेंगे, लिख लेना। बट यहाँ समझने की बात है, जैसे मान लो यहाँ पे एक संधारित्र हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एक संधारित्र हो गया, और एक यहाँ पे संधारित्र हो गया, और एक यहाँ पे एक संधारित्र हो गया। अब इसको जोड़ देंगे हम ऐसे विभवांतर से, किसी बैटरी से जोड़ देंगे, यानी इसमें धारा भी प्रवाहित कर देंगे, प्रवाहित कर देंगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने की ये बात है कि अभी इसका निर्माण तो नहीं पढ़ेंगे, बट ये इसका कंसेप्ट ये समझेंगे कि ये कैसे हो रहा बा, ये कैसे जुड़ रहा बा। तो इसको जोड़ना, जो जुड़ा है जैसे वैसे ही परिभाषा लिखना है। ज़्यादा ज़रूरी ना है कि आप किताब से लिखें, बस समझ गए तो अपने आप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे इसका क्या है, एक्स वाई है ना, ये पहला प्लेट है एक्स, ये वाई है दूसरा प्लेट, इसी प्रकार इसका भी एक्स वाई है, इसका भी एक्स वाई है। बट अब इसके बाद ये ध्यान देने हैं कि इसके बीच में, किसके बीच में, इसके बीच में विभवांतर क्या है, एक समान है। इसके बिंदु के बीच में विभवांतर क्या है, एक समान है। क्या है, एक समान है। यानी यहाँ पे C1, C2 और C3 अलग अलग तो हैं,
बट यहाँ पे विभवांतर क्या है, कांस्टेंट हो गया है, नियत हो गया है, जो भी बोल सकते हो, यानी एक समान हो गया है। परंतु यहाँ पे क्या हो रहल बा, यहाँ पे ये होत बा कि एजा आवेश क्या होता, अलग अलग है। आवेश यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है। आवेश क्या है, अलग अलग है। तो ये बात ध्यान देने की बात है। तो ये तो जानते हैं कि यहाँ पे प्लस चार्ज होता है, प्लस आवेश, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस आवेश। ठीक है, आशा है आप समझ चुके होंगे। यानी इसका क्या बोलेंगे, संधारित्र का, सभी संधारित्रों का पहला प्लेट एक सिरे से जुड़ा होता है प्लस चार्ज से, तथा दूसरा प्लेट सभी संधारित्रों का एक सिरा से जुड़ा होता है, यानी ऋण प्लेट से जुड़ल बा। आप सब देख सकते हैं। तो इसका परिभाषा ऐसे नॉर्मल तरीका से लिख सकते हैं कि इस प्रकार के संयोजन में सभी संधारित्र के प्लेट क्या, सभी संधारित्र का पहला प्लेट किसी, इसको पॉइंट को ए मान सकते हो, किसी इस पॉइंट को बी मान सकते हो, इस पॉइंट को क्या ए मान सकते हो, इस पॉइंट को बी मान सकते हो। तो सभी संधारित्र का पहला प्लेट ए से जुड़ा है, सभी संधारित्र का दूसरा प्लेट बी से जुड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार के संधारित्र को समांतर क्रम संधारित्र कहते हैं। अब तो हम लोग मान ही लिए हैं। तो अब यहाँ इसको ऐसे लिख लेने के बाद इसका निर्माण, सूत्र का निर्माण ऐसे करेंगे, सूत्र का निर्माण जैसे यहाँ पे देखो इस पर क्या है, विभवांतर क्या है, सेम है, यानी भी सेम है। आवेश क्या है, अलग अलग। तो आवेश को एक करने के लिए, यानी हम लोग अभी पढ़ें क्या, C बराबर क्या होता है, Q बाई भी होता है, यानी Q बाई जो भी होता है, यानी हमको आवेश निकालना होगा। तो आवेश बराबर क्या लिख सकते हो, C इंटू भी लिख सकते हैं, संधारित्र के सूत्र के अनुसार C इंटू भी लिख सकते हैं। ये ख्याल रखने की बात है। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आवेश क्या होगा, एक समान आवेश करेंगे तो जो भी आवेश होगा, आवेश क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा। यानी यहाँ पे ये देख सकते हैं Q1 और Q2 कैसे निकालेंगे, Q1 हम ऐसे निकालेंगे, यानी Q1 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 बराबर क्या होगा, C1 इंटू भी होगा, और Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 इंटू भी होगा, और Q3 बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा क्या, C3 इंटू भी हो जाएगा। यानी इसका मान Q1, Q2, Q3 और Q4 का मान किसमें, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसमें मान रखेंगे Q1, Q2, Q3 का। यानी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे देखो कहाँ गया, हाँ Q1, Q2, Q3 हम इस पर रखेंगे। तो यानी Q बराबर क्या होगा, Q का मान भी मालूम है हमको, क्या होगा, C इंटू भी होगा। तो सभी का मान रखेंगे हम सब एक साथ, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, C इंटू भी बराबर C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। यानी यहाँ से भी क्या है, कांस्टेंट है, यानी नियत है। तो नियत है तो भी यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो भी कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे C भी हो जाएगा। भी से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी तो भी बराबर क्या बचेगा, अरे C बराबर, यहाँ पे देखो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर हो जाएगा। आशा है आप समझ चुके होंगे।
आप समझ चुके होंगे। तो इसको ऐसे इसको निकालेंगे। ये किसका तुल्यांक हो गया? समांतर क्रम संधारित्र का तुल्यांक हो गया। ठीक है, ये तुल्यांक किसका हो गया? समांतर क्रम संधारित्र का। आप लिख सकते हैं, तो इसको नॉर्मल तरीका से लिख सकते हैं क्या, कि समांतर क्रम संधारित्र से जुड़े संधारित्र की तुल्यांक धारिता। क्या? संधारित्र की तुल्यांक धारिता, यानी इसको बोल रहे हैं ना, संधारित्र का तुल्यांक धारिता विभिन्न धारिताओं के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। विभिन्न संधारित्रों के योग के बराबर होता है, यानी इसको ऐसे इसी को परिभाषा रूप में लिख दिया है। यानी इसको पूरे को हटा के, क्या? पूरे को हटा के, पूरे को हटा के, ये पूरे को हटा के एक प्रतिरोध लगा दें। क्या करें? एक प्रतिरोध लगा दें। ऐसे ऐसे एक प्रतिरोध लगा दें। ये तीनों का बराबर होना चाहिए ये, यानी इसी को हम क्या बोल सकते हैं? जो तुल्यांक धारिता है ये विभिन्न धारिताओं के योग के बराबर है। इसी को इसी प्रकार लिख सकते हो। आशा है आप समझ चुके होंगे, यहाँ पे इसका सूत्र का निगमन कर सकते हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपको बस हमारा इंटेंशन था समझाना। अगर फुल डिटेल में चाहते हो कि परिभाषा के साथ लिखा हुआ मिले हमको, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें कि हाँ हमको फुल नोट्स चाहिए, और जो भी है इसको कमेंट करें। हमारा इंटेंशन ये है कि आपको समझाया जाए। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या है, इसका तुल्यांक क्या होगा? अधिकतम होगा, मैक्स होगा। और इसी में उसमें पढ़े थे कि इसमें श्रेणी क्रम में इसमें क्या होगा? मिनिमम पाया जाएगा। अगर कई संधारित्र श्रेणी में जोड़ा गया है, इसी प्रकार अगर कई संधारित्र श्रेणी में जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पे संधारित्र तुल्यांक क्या होगा? मिनिमम होगा, न्यूनतम पाया जाएगा। और इसमें क्या होगा? अधिकतम होगा। आशा है आप समझ चुके होंगे। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना शेयर करें, और जो भी टॉपिक समझना चाहेंगे वो अपना कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।